माननीय रामपरेन पांडे जी। चाँद पर सब साधन चले गए थे छोड़ करके। विधानमंडल दल के दोनों सदनों का समावेश रूप से संबोधित करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं कृतज्ञता आपको जाहिर करता हूं और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय हमारी सरकार और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें अब तक के 56 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें डुबकी लगाए, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं भी हूं। मैं भी अभी 5 दिन पहले अपने परिवार के साथ गया था और जो दिव्यता, जो भव्यता, जो शिष्टाचार, जो प्रबंधन था, वो अपने आप में एक अलौकिक था। ये भूतो न भविष्यतो 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ में हमको भी अपनी योगी सरकार के बदौलत वहां डुबकी लगाने का मौका मिला। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और वहां का प्रबंधन एक जीता जागता हुआ उदाहरण है। मानवर बहुत से ऐसे देश हैं कि जिनकी उतनी आबादी ही नहीं है जितने लोग हमारे महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। हमारी सरकार गरीबों की कल्याण के चौमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। इसलिए हमारे नेता पार्टी को जनता से अपनी सिर के आंखों पे बिठा के रखा हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल में हम अन्य प्रदेशों के चुनाव के नतीजे, मानवर उस क्षेत्र से मैं चुन करके आता हूं जिसको उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश का 8वां पिछड़ा जिला माना जाता था। प्रधानमंत्री जी के सर्वे में मैं बताना चाहता हूं कि जब योगी जी के नेतृत्व में हमारे श्रावस्ती में 38 देशों के मंदिर बने हुए हैं और उस श्रावस्ती में श्रावस्ती महोत्सव हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती नहीं, भारत का श्रावस्ती नजर आता हुआ दिखा। एक हमारे मित्र कनाडा में रहते, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं श्रावस्ती का निवासी हूँ, कनाडा में हूँ, यहाँ टीवी पे आ रहा है। बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा अपने योगी जी की सरकार को। और योगी जी ने जिस तरीके से भय और भ्रष्टाचार से लोगों को आतंक से छुटकारा दिलाया है, इतना बड़ा सीना, मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री के बराबर सीना हमारे मुख्यमंत्री जी का भी है। जिस तरीके से आज अपराधी जेल के सीटों में है और सीना तान के दहाड़ करके प्रदेशवासियों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। और जो लोग ये अपवाद करते हैं, मैं 2 लाइन कहूंगा कि नसीब को हथेली में रखकर मुकद्दर ढूंढता है, नसीब को हथेली में रखकर मुकद्दर ढूंढता है। अरे सीख लो समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हमारे योगी जी ऐसे हैं, अपराधियों से टकराने के लिए हमेशा सीना ताने खड़े हुए हैं। आज हमारी बहु बेटियां 12 बजे रात में बिल्कुल बिना भय के निसंकोच स्कूटी से मार्केटिंग कर रही है। किसी की औकात नहीं है कि कोई मन चला ताक दे, और अगर किसी ने कहीं गलती भी कर दिया तो सुबह उसके ऊपर बुलडोजर चली जाना है। यह है योगी राज का कमाल। और मैं अपने श्रावस्ती की कुछ बातें आपके संज्ञान में डालते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से 1995 में एक हवाई पट्टी सफेद हाथी के रूप में खड़ी थी, उसका विस्तारीकरण करके आज हमारे श्रावस्ती किसान हवाई जहाज पर हवाई चप्पल पहनकर भैया यात्रा करते, बड़ा आनंद आ रहा है। अगल बगल के जिले के लोग, हमारी बगल में विधायिका बैठी हुई है इंद्राणी जी, उनको भी अवसर मिल रहा है। आज हमारे श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर का किसान हवाई जहाज पहनकर भैया हवाई की यात्रा कर रहा है। बड़ा यात्रा की अनुभूति हो रही है। हमारे यहाँ की कुछ बातें हैं। एक तो हमारे यहाँ कटरा श्रावस्ती है, वहाँ पर एक मेजर शहीद हुए थे सुशील चंद चौधरी। कटरा को हम चाहते हैं आदर्श नगर पंचायत सुनील चंद चौधरी के नाम से बना दिया जाए। एक गिलौला बाजार को नगर पंचायत और एक हरदत नगर गिरंट को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया जाए। नदी के कछार पे सिसवारा नदी का एक इलाका है, गांव, वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और एक बिजली घर। 2 चीज की आवश्यकता है। और एक हमारे गिलौड़ा क्षेत्र में
जो ये हमारा गांव पड़ता है भिटिया चिचड़ी के पास, वहां पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा।